24 मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। ये गीत के टाइम यही संकल्प आया मुझे। ज्यादा किसी को बहुत आलस आए ना तो और टिकने की कोशिश करते हैं 20 रूप तो और ज्यादा आएगा। उस समय ट्रैक चेंज करो, बाबा से बातें करो कि बाबा कैसे कैसे मैं आपकी बनी, कैसे ये हुआ, जो भी ऐसा चिंतन वो बहुत मदद करता है इसमें। कभी भी बहुत ज्यादा जब आप में कंट्रोल नहीं होता आलस, तो ये एक विधि है, कोई ऐसी युक्ति ढूंढना जो हमें अंदर से अलर्ट करे। ऊपर से तो आप ऐसे ऐसे करोगे, अंदर से तो आपको थॉट्स ही अलर्ट करेंगे। फूल कैसा बनना है? फूल तो वैसे ही बहुत हल्का होता है, वेटलेस। इतना हल्का होता है जिसके कनेक्शन में जाएगा तो उसको सुख ही देगा। लेकिन अगर खुशबू नहीं है, खुशबू क्या होता है, दूर से ही फैलती है। आप जा नहीं रहे उसके पास ये बताने की देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर आप खुशबूदार फूल हो तो आप दूर भी हो तो भी आपकी खुशबू वहां तक पहुंच जाएगी। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? किन बच्चों को याद करते हैं बाप? और ओबीडियंट। और कुछ? हाँ, एक ही बात होगी ना। उत्तर है, जो बच्चे बहुत मीठे हैं जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं। किसके आंसू बह रहे हैं? किसी के ही आंसू नहीं बह रहे। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। ये भी एक अच्छी कंडीशन है भाई, जब तक आंसू नहीं आए बाप आपको याद नहीं करेंगे, मुसीबत नहीं हो गई। ऐसे थोड़ी कि हमेशा आप क्या करेंगे अशोक? आंसू नहीं, देखो अच्छी बात। आज थोड़े बहा लेना ना, आज बहा लेना। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहां सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। क्या? तो परमात्मा को फिर शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह बाह्यमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है। किसी की कोई आश रही होगी मन में, क्या? कि उस पूरी दुनिया का क्या करूं? सैर करूं। तो क्या हो गई? बाबा ने टाइटल दिया बाहर मुखी, माना बाहर से आनंद लेने में अभी प्यास अभी बाहर से बुझाने की कोशिश कर रही। यह उस दुनिया को भूली हुई है। किसी को सैर करने का शौक है और कोई उस दुनिया को भूला हुआ है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? बड़ी चीज है ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। जो आत्मा जितना ज्यादा इधर उधर नहीं जाने का। रिहर्सल कर रहे हैं ना अभी भट्टी में, कैसे अटेंशन एकाग्रता रहेगी, तो रिहर्सल तो करनी पड़े ना कि ध्यान इधर तो नहीं उधर तो नहीं। क्या बोला? शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है, सूक्ष्म कहना काफी नहीं था, आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। किसको? ना, किसकी बात हो रही है? हाँ, गलत जवाब।
ये कौन बोल रहा है कि पहले शरीर याद आएगा, फिर मुझे नाम रूप याद आएगा, फिर आत्मा याद आएगी? बाप बोल रहा है ना। ऊपर से लिंक करते हुए सुनते ही नहीं, बस ऐसा सोचते पूछेंगे तो पिछली वाली लाइन बता देंगे। वो बात कहाँ से चल रही है? फिर से सुनो। इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है, ये सब बाबा देखते हैं। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। हर आत्मा इतनी महीन नहीं है, सभी का इतनी महीनता से पुरुषार्थ नहीं चलता है। कौन सा पुरुषार्थ? बिंदी बनने का। बिंदी बनना सिर्फ ये नहीं है कि पॉइंट ऑफ लाइट को हमने मर्ज किया। उस बिंदी में टिकने के लिए बहुत सारी कंडीशंस है। कर्म करते, बोल चाल कितना निरहंकारी, निर्विकारी, इंटरनल कितनी सच्चाई, सफाई। कहते हैं ना कि याद करने से सब दिव्य गुण आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये दिव्य गुणों के प्रति जो आपका अटेंशन है वो आपका महीन बिंदी बनने में आपको उतनी ही मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या मदद कर रहा है हमारी? अगर हम नजर हटी और दुर्घटना घटी। महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। देखो बाबा के सामने भी हम कहते हैं ना, बाबा क्यों बॉडी कॉन्शियस में क्यों जाता है? बाबा के सामने भी आपका पहले क्या जाता है? रूप जाता है ना। तो रूप में सबका कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। तो पहले बाबा के सामने रूप जाता है, फिर उस आत्मा को याद करते हैं। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, तो शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? दोनों एड्रेस मिल गए अब हमें, तो अब हम क्या करें? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्यों राजन भाई? कैसे कैसे याद करें? ड्रिल नंबर 1 2 3। शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें, जहां वो निराकार शिव सदाकाल ही निवास करता है। तो वो क्या हो गया? परमानेंट घर। 5000 वर्ष उसको वहीं निवास करना है। बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने से डायरेक्ट वो तुम्हारे सामने होगा। तुम क्या उसको याद करोगे? तुम पहले आत्मा की कट उतारो और फिर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। आज शरीर को ज्यादा देखा। बाबा बता रहे हैं कि बाबा जब बच्चों को याद करते हैं तो डिफर कैसे करें? ऐसे सब बिंदी बिंदी, तो ये इनकी बिंदी, ये इनकी बिंदी। तो बाबा को थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना पड़े ना, तो डिफर करने के लिए कि ये मैं सॉल्ट सॉल्ट। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं। जब आप बाबा को याद करने बैठते हो तो बाबा क्या करते हैं? देखते रहते हैं कि कौन मुझे याद करता है या कौन कहीं और घूम रहा है, सैर, दुनिया की सैर। चलो करें हम सैर। किसमें बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। माना ये फायदा है कि कांटे से फूल तो बन गए, लेकिन अब उन फूलों को क्या करना है? खुशबू को धारण करना है, दिव्य गुणों की खुशबू को। तो बाबा देखते हैं किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। अलग अलग फूल होते हैं। तो कोई वीआईपी आता है, कोई घर में मेहमान आता है, तो फूलों का गुलदस्ता क्या करते हैं? बना के उनको भेंट करते हैं। तो इसका रस्म कहाँ से पड़ी? शुरुआत किसने की? क्या किया बाबा ने?
फूलों का गुलदस्ता बना के अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को भेंट किया कि मैंने इनको इस योग्य बनाया कि आपके सन्मुख आ सके। बाकी सबका अपना अपना पुरुषार्थ, लेकिन चुनाव तो किया ना बाबा ने। पहले पहले जिनको परिचय मिला तो जरूर लक्ष्य मिला है, तो लक्षण भी तो धारण करेंगे ना कि कहाँ तक पहुंचना है। तो बाबा ये पहले पहले बीज डालता है। इस रस्म की शुरुआत पहले पहले बाप करता है। उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। पत्तों को भी रखता है बाबा, उससे भी शोभा होती है। तो प्रजा वर्ग है माना पत्ते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी। पत्तों को रखेंगे कि चलो संभाव होना चाहिए, लेकिन बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी। ये कौन सा बाप है? भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? महादेव के ऊपर क्या क्या चढ़ा देते हैं, अक धतूरे सब स्वीकार करता है या बोलता है मुझे सिर्फ गुलाब के फूल चाहिए? और जो देवताएं हैं, अपने अपने सूर्य वंश का कोई अपना बाप, चंद्र वंश का कोई अपना बाप होगा, तो उनको उनकी नजर कहाँ जाएगी? फूलों की तरफ जाएगी। कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्मा अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं। इसको बाबा कह रहे हैं क्या? कौन सी सर्विस? कौन सी सर्विस? क्या बोलते रहते हो बाबा आप? सब हमारे ऊपर से जाता है, इतना क्यों बोलते हो? कौन सी सर्विस? मुझे बड़ा मजा आता है जब उनको याद नहीं आता ना, तो फेस बड़ा इनोसेंट सा क्या मुझे देखने के लिए बार बार पूछती है। कुछ बोला भी है? सब तो मौन में बैठे। अच्छा, आपको मुरली चल रही है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बहुत तेज करो। एक माइक अरेंज करूं यहाँ के लिए? और फिर भाई साहब आएंगे तो फिर ज्यादा लाउड तो नहीं हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्स। आत्मा अभिमान में रह बाप को याद करते रहते हैं, जहां ना बड़ी सर्विस करती है। बाबा कहते हैं फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। उसके साथ अगली लाइन आई, आत्मा अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं। तो बाबा के हिसाब से ये कौन सी सर्विस हो गई? बड़ी सर्विस। जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं, फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, माना जिनको परम धाम में बिंदी याद आ रही है लाल प्रकाश के बीच में। बाबा कह रहे हैं बाबा तो अभी नीचे आ गया है, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। वहां जाकर क्या करेंगे? माना बाबा ही अपना घर छोड़कर सृष्टि पर पार्ट बजाने आया, तो आप वहां घर में याद करके क्या करोगे? कोई घर में बैठा रहता है तो क्या बोलते हैं? क्या घर में बैठे रहते हो निठल्ले? ऐसा ही बोलते हैं ना कि क्या सारा दिन घर में बैठना माना कोई काम नहीं है, जैसे कि इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं। तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। अगर बाबा को भी आपका शरीर पहले याद आता है तो उसको अपने को दिल पे नहीं लेना कि बाबा को पहले हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हाँ ये वाला मेरा बच्चा, फिर उस आत्मा की महिमा करेंगे ना। पहले तो बताएंगे ना कि हाँ मेरा ये वाला बच्चा जो ऐसा ऐसा है। फिर क्या करेंगे? फिर आत्मा की महिमा का। है ना कि आप सोचो, ये जो मुरली चल रही है, आपके प्रश्न के उत्तर के कारण बाबा को भी बॉडी कॉन्शियस में बाबा अपना पोता मेल बता रहे कि पहले मुझे भी आपका रूप याद आता है। अब कंफर्म 100% लॉक। हाँ, फलाने शरीर में जो आत्मा है, अलग मुरली चल गई कोई? वो हम लड़ेंगे बाबा से मुरली के बाद। सबकी अपनी अपनी मुरली है, किसी का सॉल्यूशन हो रहा है, किसी का क्वेश्चन आ रहा है।
अब कल वाले का आज सॉल्यूशन किया तो आज वाले का फिर आगे करेंगे ना बाबा के पास भी। बोलते हैं ना कितनी आत्माओं को याद करना पड़ता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी बहुत शुभ भावना थी कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिले। हमने बहुत अमृत वेला भी ऐसे सोचा, बाबा कुछ करो आप। हाँ, नहीं आप विश्वास तो रखो। आप विश्वास रखोगे तो वहां से भी विश्वास ही आएगा, ठीक है ना। हम कोई डाउट नहीं रख रहे, 100 ही है। फलाने शरीर में फलाने शरीर में जो आत्मा है वो बहुत अच्छी है ना। इनको सर्विस बिगर कुछ सोचता नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। ऐसा नहीं बाबा को कोई काम नहीं है। हेलो, बाबा को अपने घर में बहुत काम है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आप कह रहे हैं ना बैठे बैठे क्या करते हैं। उनको वहां बैठे भी सबको देखना रहता है। अब हमें तो क्या है, कोई चीज को देखना है तो वहां जाना पड़े। बाबा को वहां बैठे ही क्या करना है, देख तो सकते ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर मुरली चलानी है, थप्पड़ मारना है तो आना पड़े ना फिर शरीर में। कभी धर्मराज बन के, कभी हमें साकार बाप के रूप में उसको आना पड़े। सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है। कौन सी है फलानी? कौन है आप में से वो फलानी? कोई नहीं। आप बाबा के सामने कौन है? बाबा कह रहे फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है। चैलेंज हो जाता है बांधेलियों के लिए कि बाबा ने बोला है एक जगह मुरली में, बांधेलियों की याद की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो बांधेलियां खुद बैठ के अपनी याद की तुलना करे दूसरों से, हमारा तो ऐसा, हमारा तो ऐसा, आपका तो कितना बड़ा डिसरिगार्ड है। बाबा कह रहे हैं कि बांधेलियों की याद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो हमें भी फिर क्या करना है, यूनिक हो गए, जैसे कि उनके जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि कंडीशन एकदम विपरीत है। उसके बीच में रह के उनको मार खानी है। पवित्र रहती हैं तो उनको कितना सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ग्लानि होती है। कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। हद की बांधेलियां हैं और नींद की बांधेलियां है। जब बहुत याद करती हैं तो क्या होता है, खुशी में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा दुख है तो बाबा की जब नजर है ऐसे बच्चों के ऊपर तो उनको कितना खींचता होगा। जैसे ही उसको थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो बाबा क्या करेगा, आजा मेरे पास, क्योंकि फिर बिजी हो जाएगी, फिर इसके पास टाइम नहीं है। तो आप बाबा को याद करते हो जब फ्री हो तो बाबा आपकी रस्सी को खींचता है, तो फिर क्या हो जाता है, खुशी में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी वहां आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा ही क्या है, बाबा को बहुत सारे काम है घर में बैठ के भी। सबको याद करते हैं, बहुत बच्चियां याद आती हैं। फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती। बाबा को हर तरह की बच्चियां याद आती हैं। कोई की आत्मा में इतनी पावर नहीं है, बाबा को इतना याद नहीं करती, उनकी तरफ भी बाबा एक बार देखेंगे तो कि देखो ये बेचारा याद नहीं कर पाते। क्या बोला बाबा ने? हाँ, ऐसा ठीक चलेगा। किसी को सुख नहीं देती, यह अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे क्या, कि किसकी आत्मा में दम नहीं है। आत्मा में कितनी दम है कैसे पता चलेगा? क्या बताया अभी, क्या बताया अभी? हाँ, उससे पहले बाबा फलाने की आत्मा में दम नहीं है, कैसे पता चलता है बाबा को कि दम नहीं है? बाप को याद ही नहीं करती। आया ना ऊपर, बहुत बच्चियां याद आती हैं। फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती। माना याद करने के लिए भी, उस युद्ध में टिके रहने के लिए भी बहुत पावर चाहिए। दम नहीं है तो थोड़ा याद करेंगे, माया आएगी फिर छोड़ देंगे उसको। किसी को सुख नहीं देती, यह अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे ना कि किसकी आत्मा में कितनी पावर है। माना दम की बात क्यों बताई, जरूर याद की सब्जेक्ट में ही बहुत ऑपोजिशन होता है, इसीलिए दम होने की बात बताई बाबा ने। याद करना माना सकाश देना, अलग से किसी को सकाश दे या ना दे, याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। अगर आत्मा का कनेक्शन परमात्मा है के साथ है और परमात्मा के साथ सारी सृष्टि ही कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली सारे वृक्ष में क्या जा रही है, आपकी सकाश जा रही है ना। एक दिन आएगा
जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे। वाह, एक दिन ऐसा आएगा। कब आएगा? कब आएगा? आज रिहर्सल, कल फाइनल। आखिर वो दिन आया आज। यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। यह कौन? यह ब्रह्मा। यह भी अगर किसी को याद करेंगे, अमृत वेला करते हैं, जो आत्मा जितनी निसंकल्प है, उसको जो संकल्प आएगा वही क्या होगा, भविष्य की रूपरेखा होगी ना। तो इनकी मन बुद्धि में भी अगर किसी की टचिंग आई तो उसको क्या होगा, झट साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी, परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। आत्मा है बहुत छोटी, बहुत महीन है, उसमें टिकने में टाइम लगता है, परंतु वो मन बुद्धि है तो आत्मा, उसका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, लेकिन है तो मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन ना। तो मन से और बुद्धि की ताकत लगा के जितना याद करती है तो वो पावन बनती जाती है। हम सोचते हैं ना, इतनी छोटी इतनी महीन इमर्ज हो, उसमें टिके, तब उसके विकर्म विनाश हो, वो पावन बने। इस लाइन से क्या लग रहा है? आत्मा है छोटी, परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। अभी उस स्वरूप में टिकी नहीं है, लेकिन अपनी मन बुद्धि की पूरी ताकत लगा के भगवान को याद करती है, उतनी पावन बनती जाती है, फिर स्वरूप निष्ठ होती जाती है। जो उसका एक्चुअल स्वरूप है उसमें ही रहती है फिर वो। तो ये तो एक सिद्धि स्वरूप हो गया। लेकिन पहले क्या है, मन से बाबा से प्यार कैसे पैदा करें कि हमें भूलना मुश्किल हो जाए, संबंध कैसे जोड़ें उसके साथ। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं यह बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है और यह इतना नहीं है, तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। कंडीशन है, बाबा के मददगार बनते हैं वो क्या करते हैं, ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह भी जो बाप को याद करते रहे। मददगार बने, आपने सर्विस बहुत की, धन से बहुत सहयोग किया, लेकिन फिर बाप की याद के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कच्चे रह गए, तो फिर ऊंच पद नहीं बनेगा। आप साहूकार बनेंगे, आप कोई भी ऐसा धन लगाया तो जन्म जन्मांतर साहूकार बन जाएंगे, लेकिन ऊंच पद जिसका शास्त्रों में गायन हो वो एक अलग बात है। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं, यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब हैं, परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना। यह बाप भी है, टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। बाप तो है ही, जिसने हमें ज्ञान का एक सिलेबस हमारे सामने आ गया बाप के द्वारा, ब्रह्मा तन से। लेकिन टीचर पने का महत्व ज्यादा है, क्योंकि बच्चों की इतनी सात्विक बुद्धि नहीं है, इतनी जन्म जन्मांतर की प्योरिटी नहीं है कि उस मुरली की गहराई में घुस जाए। तो उनको कौन चाहिए, टीचर चाहिए। क्या नाम है टीचर का? शंकर आचार्य। आचार्य माना टीचर। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई। कितनी सुंदर बाबा ने व्यवस्था बनाई। दो सब्जेक्ट जो आपकी हैं, वो सुबह सुबह का जो टाइम है आपका, जो आप फ्री हैं, उसमें बाबा दोनों सब्जेक्ट आपकी कवर कराते हैं। भरपूर चांस है, आत्मा भाई समझ के जितना चाहे बाबा से शक्तियां भरें। फिर दिन भर में धारणाओं की जरूरत पड़ेगी, सेवा होगी, आपके जितनी धारणाएं होंगी, जो रूहानियत होगी, जो आपने शक्ति भरी है, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग। यह ज्ञान विज्ञान भवन है। क्या है ये? ज्ञान विज्ञान भवन, जहां बाप आकर सिखलाते हैं।
ज्ञान में सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो। उन लोगों की विज्ञान कितनी ज्यादा टफ होती है, साइंस के जो भी एक रिसर्च, उसकी गहराई। और तुम्हारा विज्ञान क्या है कि तुम बाप की याद में रहते हो। जितनी एक्यूरेट है उतनी गहरी साइंस है ये, उतना ही साइंस के ऊपर ये साइलेंस विजय पाने लायक है। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। डिपेंड करता है जितना और उतना, जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतने भूत निकलते जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो, फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। पहले क्या होगा? हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर पद पाएंगे। 3 स्टेजेस हो गई ना। पहले हिसाब किताब चुकतू हो, चाहे मनसा के हैं, चाहे किन्हीं व्यक्तियों के साथ हमारे हिसाब किताब हैं, चाहे कर्म भोग के हिसाब किताब हैं, जो भी हैं। उसके बाद फिर चलन के अनुसार ही पद पाएंगे। इतना बाबा ने पढ़ाया, इतना आपने योग किया, आपकी चलन में क्या परिवर्तन आया, उससे सेवा होगी। अभी वाचा की सेवा का उतना रोल बचा नहीं है। क्लास ट्रांसफर होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। ये दुनिया कहाँ ट्रांसफर हो रही है? ऊपर से नीचे की तरफ, और तुम नीचे से ऊपर की तरफ। कितना फर्क है? वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है ना? ब्राह्मणों की दुनिया वही है जहां सबको पता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो और वो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। हम क्या हैं अभी? संगम युगी। और पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है और बाकियों के लिए क्या है? साधारण संगम युग। और हमारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। किससे? एक चुटकी से। क्या होता है आधा कल्प के लिए? चुटकी इसको भी कहते हैं। एक बूंद बाबा ने बोला है। एक बूंद से तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो, ये भी आया है मुरली में। एक बूंद कौन सी है? मन मना भव, मैं आत्मा हूं। ये है पहली पहली बूंद। फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी। यह सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वह है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। अगर आएगा भी, बैठेगा भी, कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा उसको जाना पड़े। क्यों? क्योंकि पतित है। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है। अगर कोई छिपकर आ जाए, पतित है लेकिन फिर भी आ जाए, तो क्या होगा? उनके ऊपर उसका बोझ चढ़ेगा। क्योंकि इतनी सारी आत्माएं पवित्र वायुमंडल बनाने की मेहनत करे, उसमें कोई ऐसा आ जाए जो पवित्र नहीं रहता, जिसकी शुद्धता नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसको वायुमंडल का नुकसान तो बाद में होगा, चोट उसको खुद को लगेगी। एकदम गिर पड़ेंगे। आए तो थे अपनी अवस्था को ऊपर चढ़ाने, लेकिन होगा क्या? उनको स्प्रे दो पीछे। होगा क्या उल्टा? एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। पहले से ही पत्थर बुद्धि है,
आगे भी क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा, जितना था उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं बाबा, पतित को अलाउ नहीं करते थे। अभी क्या रूपरेखा हो गई, अभी वो इंद्र सभा रही जहां पतित को अलाउ ना करें। किसी को परवाह नहीं पड़ी है कि कौन धारणा में है कौन नहीं है, बस आओ, कोई भी कारण से बस कैसे भी करके आओ। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में इस सभा में, क्योंकि जब भी सभा का रूप बिगड़ जाता है तो बाबा क्या करते हैं, नई सभा, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, क्लास ट्रांसफर, ऊपर बात आई ना। जब एक क्लास में देखते हैं बहुत ज्यादा, तो अच्छे अच्छे बच्चों को अलग से ट्यूशन क्लास देते हैं। तो टीचर्स को लगता है ना कि इतना बड़ा एग्जाम पास करना है, तो इन ये बच्चे तो हैं ही टैलेंटेड, बाकी तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो भीड़ में थोड़ी उनको पढ़ाएंगे, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे और 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए किसी को भी इस इंद्र सभा में खींच के लाने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। बाबा से कोई इशारा मिले, बाबा की तरफ से हमें कुछ, उस आत्मा को खुद ऐसी प्रेरणा हो कि मैं चार्ट बनाऊं, जितना हो सके अपनी तरफ से बाउंड्रीज में ही रखना उसको, कि नहीं ये है, उसके बाद ये कोशिश नहीं करनी कि पहले एक बार आ तो जाए उसके बाद सब हो जाएगा, नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं क्या होगा, दंड पड़ेगा। कहते हैं हम देखेंगे इनको क्या पता पड़ता है, हम देखेंगे इनको क्या पता पड़ता है, हमको क्या पड़ी है, जो करेगा सो पाएगा। जब ड्रामा में ही नोंद है तो बाबा को क्या पड़ी है कि आप कोई गलती करो तो बाबा बैठ के उसको देखे। हमको जानने की जरूरत नहीं है, बाप से सदैव सच्चा रहना है। बाबा जानी जाननहार हो, बाबा कह रहे हैं हमको जानने की जरूरत नहीं है, बाप से सदैव सच्चा रहना है। मतलब बाबा को आपके अंदर को जानने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप कितने सच्चे हो बाबा को ये देखना है कि आप अपने अंदर से कितने बाप से सच्चे रहते हो। बाबा ही आपको बता दे तुम्हारे अंदर ये चल रहा है, तो आपकी सच्चाई सफाई का प्रूफ क्या है कि आप सच्चे रहे। बाबा तो जानता है लेकिन बोलता क्या है, बाबा को जानने की दरकार नहीं है, वो जान भी सकता है लेकिन उसको कोई पड़ी नहीं है। बाबा तो देखना चाहता है कि तुम कितने सच्चे हो बाप के साथ, और हमेशा सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। क्या करेंगे, डांस करेंगे। बाप है ही ट्रूथ, तो बच्चों को भी ट्रूथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, बाबा ही पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है। कहते हैं इसमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। अब जबकि हमारे सामने आ गए हैं तो बोला ना बहुत बहलाएंगे, उनको तो अभी क्या करना है, बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। जैसे नहीं कोई थक जाता कि मुझे, और फिर कोई ऐसे फिर ऊपर इतनी कहानी बताई कि पहले इनके शरीर को देखूं फिर आत्मा को, फिर शरीर को देखूं तो नाराज, तो करूं क्या मैं, इतना मुझे सर्विस करनी पड़ती है रात दिन। किसी को रात को सॉल्व करते हैं, किसी को फिर, क्योंकि विदेश में कभी रात हो तो यहाँ दिन, तो बाबा को क्या करना पड़े, रात दिन हो गया ना। ऐसे थोड़ी ना कि कोई स्पेशल वो हो गया, वहां रात है यहाँ दिन है, तो जब तक वहां का निपटा लेते हैं, ऐसा है। संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहां तो कोई सर्विस नहीं। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है, सब पुकारते हैं बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे, ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। उन्होंने क्या किया, क्या किया, जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं आया ना, अलर्ट होके बैठो। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं। ऐसे नहीं यहाँ पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ दें, सतयुग में हम सब आत्मा आत्मा, चारों तरफ भाई भाई। देह अभिमानी और देही अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और सिवाय बाप के यह बातें और कोई समझा भी नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। जब से बाप का पार्ट प्रैक्टिकल में आया
तब से ही तो ये समझ बढ़ी कि हमें इसी शरीर से क्या बनना है, आत्मा बनना है, देवता बनना है। तभी से तो ये समझ आई। उससे पहले किसी ने जिक्र किया? ब्रह्मा बाबा ने यही बोलते बोलते कर्मातीत हुए कि मैं जाकर वहां प्रिंस बनूंगा। यहाँ कुछ चेंजेस हो गए, वो बात किसके द्वारा आई सामने? बाप के द्वारा। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। इतने सारे ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, वो समझते हैं शायद इनसे, शायद उनसे इंटरनल शांति की अनुभूति की नहीं है स्व स्थिति बना के, तो क्या सोचते हैं ये गुरु से रास्ता मिल जाए तो ये कुछ अलग से हमें समझा देंगे। बाप कहते हैं शांति का सागर एक बाप ही है, वह साथ ले जाते हैं। सुखधाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, आंखें खोलो, कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। वैसे तो बाबा ने बोला है गरीब ही ऊंच पद पाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के पास क्या था? बहुत धन था। लेकिन कोई कोई साहूकार कैसे होते हैं? मनहूस, मना कंजूस कह लो। बाबा ने मनहूस बोला तो अपना अपने पास ही रखते हैं। तो इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, साहूकार भी थे फिर ऊंच पद भी पाया। तो ऐसे भी सैंपल चाहिए ना। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। क्या किया बाबा ने? सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। सोचो, पुरुष होके माताओं कन्याओं की तो भावना होती है, सब कुछ अर्पण कर देती हैं बाप को, भावनावादी है ना। लेकिन पुरुष होके बिल्कुल अपनी बुद्धि ना चलाना, सारा ही माताओं के हवाले कर देना, है ना, बहुत बड़ी बात है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस कौन है? शिव बाबा है। पहला वारिस कौन है? शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है, ईश्वर अर्थ देते हैं। भक्ति मार्ग में भी आपने दान पुण्य जो भी किया तो उस समय भी वारिस किसको बनाया था? शिव बाबा को, तभी तो अर्पण किया। क्या वह कंगाल हैं जो उनको देते हैं? ईश्वर क्या कंगाल है जो उनको हम देते हैं? क्या है? कंगाल है। समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। बाबा कहते हैं बाबा को आपका धन नहीं चाहिए, आपका त्याग देखता है कि होते हुए भी और ना होते हुए त्याग की परसेंटेज क्या है आपकी, कितनी उसमें बुद्धि चलती है या कितने अर्पण में बनते हो। दूसरे जन्म में मिलता तो है, कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी। ये बाबा ने क्या किया? किसको? मित्र संबंधी, शरीर, सब कुछ दे दिया। सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। बाबा ने एक जगह मुरली में बोला है कि ये बाबा भी तो कोई के आगे इन्होंने अपना सब कुछ अर्पण किया, तो साकार में भी उस समय होगा ना कोई। तो बाबा ने यहाँ बाबा शब्द यूज किया कि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। बदले में क्या हुआ? बाबा कहते हैं ना, तुम बाप को अर्पण करते हो, बाप तुम्हें क्या देता है? ताज देता है विश्व की बादशाही का। तो प्रैक्टिकल हुआ होगा ना, राज तिलक हुआ है अगर प्रैक्टिकल में, तो पहले सब कुछ अर्पण किया ब्रह्मा बाबा ने, उसके बाद ही तो राज तिलक हुआ ना। कहते हैं तुम मुझे जो देते हो उसका यहीं का यहीं तुमको क्या देता हूँ, रिटर्न करता हूँ। इस समय सारी दुनिया पर
यह सब कुछ आपका है, इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। वह कैसे 1 सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसी को हम समझा नहीं सकते, तो बाबा क्या कहेंगे, वो कोई काम के नहीं। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। जब आप दिल से कोई बात समझते हो और प्रैक्टिकल में उस पर चलते हो तो अनुभव होता है। अनुभव के 2 बोल ही बहुत काफी हैं। ऐसे नहीं आपको सिस्टमेटिक कोई कोर्स आना चाहिए, पॉइंट्स याद रहें बहुत सारी। जो कर रहे हो उसका अनुभव, अगर दिल से कर रहे हो तो वो अनुभव ही बहुत काफी है दूसरे के लिए। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर या सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर कौन सा ग्रहण लगा हुआ है? सारी दुनिया पर अभी वह कैसे छूटे? यह तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। तुम्हारे पुराने स्वभाव, संस्कार, ये पुराना बीमारियों वाला शरीर तुमसे छीन लेते हैं और तुमको फिर क्या देते हैं? नया, जिसमें तुम सुख पाओ। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। तो जब आपका पुराना सब कुछ आपसे छीन लिया जाए तो समझो हमारे ऊपर कौन सी दशा है? बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। तो अब जाना है मोक्ष में, मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। यहाँ प्रैक्टिकल में जिनको अपना पुराना सब कुछ छोड़ के नया धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है, सदा खुशी में डांस करने के लिए आगे क्या हो करना है? खुशी में आंसू बहाएं बैठ के। क्या स्लोगन क्या है? बिठो नच, सच तो बिठो नच ना। सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना, कुछ भी छिपाना नहीं है। तो आपका वो डर ही खत्म हो जाएगा कि बाबा ने सभा के बीच में हमको क्यों थप्पड़ मारा। तो बाबा से कुछ भी छुपाना ही नहीं है। बाप जो अविनाशी रतन देते हैं वह सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना। वरदान है, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कौन कौन सा महत्व? पीछे कौन कौन सा? बता दिया था वैसे सबने। बूंदी, बूंदी के लड्डू खाने। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। क्या मतलब? शिवलिंग में क्या दिखाते हैं? बिंदु। और शिवलिंग के ऊपर क्या टपकती रहती है? घड़े में से बूंद टपकती है। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? शिव बाबा के ऊपर ज्ञान की बूंद टपक रही है ना? और जो बिंदु है उसको क्या हुआ है? ठीक ही तो है, जबरदस्त। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। केवल एक शिवलिंग ही ऐसा है जिसके ऊपर ये रखी जाती है कि एक घड़ा रखते हैं, उसमें से बूंद बूंद करके टपकता है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा
तीनों का ये ज्ञान है, ये क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। फाइनली क्या है, चाहे आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, और ये ड्रामा का सार, कितना भी आप विस्तार में जाओ, सार में क्या है? वही बिंदु। ड्रामा भी गोल गोल है ना, बिंदु की कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई उसकी एंडिंग नहीं है, तो क्या हो गया? ड्रामा भी कैसा दिखाया है? गोल गोल। तो गोल गोल का कोई आप छोर पा सकोगे? तो बिंदु में ही रहोगे ना। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति। बूंद टपकना माना हमारे मन बुद्धि में जो संकल्प इमर्ज होते रहते हैं, बिंदु में टिक गए तो नो संकल्प, और बूंद टपक रही है माना अच्छे अच्छे संकल्पों के द्वारा बाबा को याद करना। तो जैसे हम शिवलिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं? बूंद टपका रहे हैं। वो सागर है, लेकिन हम अपना स्नेह उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदों के रूप में हम कैसे दिखाएं कि हमें भगवान के साथ क्या हमारा संबंध है, कैसे हमारा स्नेह है। तो हम रूह रिहान करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। शुद्ध संकल्पों की स्मृति से आपको मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो। क्या बोला? अब तो याद रहेगा। क्या बोला? बाप के ऊपर, हाँ, बाप के साथ गुस्सा करने वाली, लड़ाई करने वाली बूंदें नहीं डालना। कौन सी बूंदें? शीतल। इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है। कहाँ से ढूंढ के लाई ये स्लोगन? इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। आज मुरली लंबी हो गई इसलिए तो नहीं, खुद के लिए कह रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट। फिर शॉर्ट करते हैं तो आप लोग बोलते हो जल्दी जल्दी पढ़ के आप खत्म कर देते हो, फिर लंबा करो तो बाबा यहाँ डांट लगाते हैं। करे क्या? हाँ, कौन सी? वैसी लंबी तो नहीं। हाँ, फिर भी बाबा को ऐसा बोलना पड़ा। हालांकि ये स्लोगन तो खैर एडेड है। ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ओम शांति।